बिहार और देश की महान जनता की जय हो। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन बच्चों की परीक्षा चल रही थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है। और मैं सर्वप्रथम उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ, किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगने जा रहा हूँ। अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं इनसे टिकट मांगने के लिए ऐसी बातें लिख रहा हूँ या ऐसी बातें कर रहा हूँ, तो वो लोग गलतफहमी में हैं। मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भगवान ने मुझे जितनी बुद्धि दी है, जितना मैंने शिक्षा प्राप्त किया है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू की सरकार नहीं बने। इसके लिए तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इतना अहंकार आ गया है कि उस अहंकार को तोड़ना जरूरी है। और इन नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैं बता देना चाहता हूँ, सभी नेता और कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी में भी कुछ अच्छे नेता हैं, बीजेपी में भी कुछ अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। लेकिन उसमें संख्या ज़्यादातर ऐसे लोगों की है जो बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं और उनके अहंकार की पराकाष्ठा अब पार हो गया है। इसलिए उनके अहंकार को तोड़ना अभी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2025 के चुनाव में मेरी पूरी कोशिश होगी कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार वहाँ पर नहीं बने, ताकि इसके अहंकार को तोड़ा जा सके। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। 1998 में जब मैं दिल्ली में आया था, यहाँ पर बिहारी एक गाली था। लोग एक दूसरे को गाली देते थे बिहारी बिहारी कह करके। मेरे सामने भी कई बार गाली देते थे, मेरी भी कई बार लड़ाई हुई। बहुत सारे यहाँ एसोसिएशन बने, संगठन बने, आंदोलन हुआ छोटे मोटे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर हमने एक बार एक संगठन की मीटिंग थी, वहाँ पर हम लोगों ने विचार किया और मैंने कहा कि अगर सचमुच में यहाँ बिहारियों को सम्मान दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर बिहारियों के वोटर आई कार्ड बनवाइए, बिहारियों को मताधिकार दीजिए। जैसे ही बिहारियों के पास वोटर आई कार्ड आ जाएगा, मताधिकार आ जाएगा, यहाँ का नेता बिहारियों का सम्मान करना शुरू कर देंगे। और जब एक बार नेता सम्मान करना शुरू कर देगा तो यहाँ के स्थानीय लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, वो भी हम बिहारियों के महत्व को समझेंगे, क्योंकि हमारे पास वोटिंग पावर आ जाएगा। और तब 1998 की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। हालांकि आज भी छोटे मोटे स्तर पर बिहारियों को गाली दी जाती है, लेकिन उसका जो स्तर है, उनका जो दायरा है, काफ़ी छोटा है। ठीक इसी प्रकार मैं सीमांचल और बिहार के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप इन दिनों में जो बीजेपी और जेडीयू की गतिविधि सीमांचल और बिहार में आप देख रहे हैं, वह किस कारण से, इसके कारण को आपको जानना पड़ेगा। हालांकि हमारे कुछ नेता ये कहते हैं कि ये मेरे कारण हुआ, ये मेरे कारण हुआ। बिल्कुल गलत है। मैं एक राजनीतिक विज्ञान का छात्र हूँ और मेरा सोचने का दृष्टिकोण बिल्कुल ही वैज्ञानिक है। मैं वैज्ञानिक तरीके से सोचता हूँ। यह सब न तो किसी सांसद के कारण हुआ, न किसी पार्टी के कारण हुआ, न किसी अन्य कारण से हुआ। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, पिछला लोकसभा चुनाव, दूसरा आने वाला विधानसभा चुनाव। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार जहां भी जीते हैं, वहां पर जीत का मार्जिन काफी कम है। और वो भी जीत का मार्जिन इतना कम किसी तरीके से तब जीते हैं जब मेरे जैसे कई उम्मीदवारों का इन्होंने नामांकन कैंसिल करवा दिया। अगर मैं अररिया से उम्मीदवार होता, चाहे वहां नरेंद्र मोदी जी की 500 सभा हो जाती, बीजेपी वहां नहीं जीत सकती थी। भले ही मैं नहीं जीतता, कोई और पार्टी जीत जाती, लेकिन बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं जीतती। इसलिए एक षड्यंत्र के द्वारा मेरा नामांकन को कैंसिल करवाया गया। और इसी तरह हर एक लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने किया है। और पूर्णिया में जो लोकसभा का चुनाव हुआ,
वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू ने देख लिया कि बिहार की जनता अब विकल्प ढूंढने लगी है, क्योंकि पूर्णिया में बीजेपी जेडीयू ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी वहाँ से नहीं जीत पाई, क्योंकि बिहार की जनता अब विकल्प चाहती है, कोई अल्टरनेट चाहती है। और मैं तो खुद पूर्णिया में चुनाव प्रचार में था, हमने खुद बीजेपी और जेडीयू को हराने के लिए वहाँ पर 5 दिन तक मैं पूर्णिया में रुका था। मेरा जो भी छोटा सा प्रयास हो सकता था वो मैंने किया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लोभ और लालच के। मेरा एक ही मकसद था, वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू को हराना, और मैं उस मकसद में कामयाब हुआ। तो अब ये अचानक इसकी गतिविधि जो बढ़ी है, विधानसभा चुनाव है, इसीलिए इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों इन्होंने नहीं बनाया? अभी कुछ ट्रेन वहाँ से चालू की गई है। एक ट्रेन ऐसी चालू गई है जो दानापुर तक जाती है, उसका किराया और उसका पटना तक पहुँचने का समय बस से ज़्यादा है, किराया भी बस से ज़्यादा है और टाइम भी बस से ज़्यादा है, तो लोग बस को प्रेफर करेंगे, उस ट्रेन में नहीं जाएंगे। वो ट्रेन तो वैसे भी बंद होने वाली है। ट्रेन आज चल रही है, कल बंद हो जाएगी। इस आधार पर आप सीमांचल और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। जो आपने एयरपोर्ट वहाँ बनाया है, वहाँ पर छात्रों के कितने आंदोलन हुए, मैं उस आंदोलन का साक्षी रहा हूँ, तभी आपने नहीं बनाया। चुनाव नज़दीक आया, आपने इसका उद्घाटन किया, और उस उद्घाटन में भी कई झोल है। वह एयरपोर्ट, उसमें अभी काफ़ी कुछ किया जाना है। अगर नहीं किया गया तो उसको भी ये लोग दोबारा से बंद कर देंगे। यह सब चुनाव से ठीक पहले जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह सब किया गया है। बिहार की जनता, बिहार के युवा इन चीज़ों को कब पहचानेंगे? क्या हमारी बुद्धि इतनी खराब हो गई है कि इन नेताओं की चाल को हम नहीं समझ पाते हैं? अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या सीमांचल में उन्होंने एक ईंट आज तक लगाया था? नहीं लगाया था। और अब क्यों लगाया? इसके पीछे है सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार, और जो बिहार की स्थिति है, जितनी बिहार में बेरोजगारी है, जितना पलायन है। क्या बिहार इसी चीज़ के लिए बनाया है कि आप एक जनसाधारण ट्रेन मजदूरों को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भेजने के लिए ट्रेन चलाइए? क्या बिहारियों का जन्म सिर्फ मजदूर बनने के लिए हुआ है? बिहारियों को ये नेता सिर्फ मजदूर समझते हैं। आप लोग कब सीखेंगे? इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की चाल में मत फंसिए। इन्होंने 20 वर्षों में बिहार में भ्रष्टाचार के जरिए इतना पैसा इन लोगों ने कमाया है, और कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। इन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे में इतना लूटा, फिर अभी एक नया कुछ हो रहा है, उसमें वहाँ पर एक कागज बनाने के लिए आपको हजारों रुपये देने पड़ते हैं। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, बिना पैसे का एफआईआर नहीं होता, और आप ऐसी सरकार को चाहते हैं कि अगले और 5 साल के लिए हम इसे कंटिन्यू करें? बिल्कुल नहीं, ये सरकार कंटिन्यू नहीं करेगी। इस सरकार को जाना होगा, बिहार के युवाओं को जागना होगा, जाति धर्म से ऊपर उठना होगा। अगर ये सरकार दोबारा से आती है 2025 से 30, बिहार की जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। आम जनता का, कुछ नेता और कुछ दलाल ही सिर्फ जिएंगे, कुछ भ्रष्टाचारी ही सिर्फ वहाँ पर जिएंगे। ईमानदार लोगों का वहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बिहार जाता हूँ, 10 दिन वहाँ रहना पर मुश्किल है। आप क्या समझते हैं वहाँ ईमानदारी से आप रह लेंगे? 5 दिन ब्लॉक में आप काम करवा लेंगे, थाने में काम करवा लेंगे, आपको मार दिया जाएगा। अब बिहार के हालात की बात करते हैं। बिहार में ईमानदार लोग, आप वहाँ बिहार में तभी रह सकते हैं जब आप डर कर जिए या फिर इनसे दब कर जिए। अगर आपने सर उठाया, ईमानदारी की बात की, तो आपको कुचल दिया जाएगा, और मैं खुद इसका भोगी रहा हूं। इसलिए 2025 के चुनाव में चाहे आप किसी को भी जिताएं, मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, अगर भविष्य में बन गया तो कोई बात नहीं,
लेकिन आज के डेट में किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। आप किसी भी पार्टी को जिताएं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू को हराना जरूरी है और इसके अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो इनके नेताओं और इनके कार्यकर्ताओं की भाषा और अहंकार उस चरम सीमा पर पहुंच जाएगा जिस सीमा पर रावण का अहंकार था। इसलिए इस चुनाव में किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसना है। और जो नेता अभी लंबी लंबी बातें वहां कर रहे हैं, भाई साहब आप आइए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, बिहारियों की स्थिति यहां देखिए। 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार का क्या स्थिति कर दिया है। वहां रोजगार नाम का चीज नहीं है। अगर बाहर से पैसा नहीं जाए बिहार में, तो बिहार में वहां के लोगों को खाना नहीं मिलेगा। हर एक घर से 2-4 लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर, कोलकाता में है और बात करते हैं कि 20 वर्षों में आपने विकास किया है। आपने बिहार को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया है। विकास क्या होता है आपको मतलब ही है, भ्रष्टाचार उतना ही है। अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है, मैं तो अपने माता और पिता दोनों को गवा चुका हूं इसी सरकारी अस्पताल के भरोसे। मैं तो अपने माता पिता को हमेशा कहता था कि आप मेरे पास रहिए, दिल्ली में रहिए, यहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन उनको अपने घर से लगाव था, वो वहाँ रहना चाहते थे। और उसी लगाव के कारण जब मेरे पिताजी बीमार हुए थे, मैं पूर्णिया अस्पताल में ले गया था। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वही खाली था, वही खाली सिलेंडर वाला जो ऑक्सीजन मेरे पिताजी को लगा दिया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। मेरी माताजी की अभी तबीयत खराब हुई है, पहले रानीगंज अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर कुछ भी नहीं था, फिर अररिया अस्पताल। भाई साहब जागिए जागिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। जाति और धर्म के बारे में मत सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए और अपने बारे में सोचिए। कल यही स्थिति अगर आपके साथ हो जाएगी, आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बचा पाएंगे। और अब बात करते हैं जाति और धर्म की। क्या करेंगे जाति और धर्म को लेकर के? पहले अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और बच्चों और आपकी सुरक्षा तभी होगी जब वहां पर अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे। इसलिए इस चुनाव में किसी बहकावे में नहीं आना है। बस एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी और जेडीयू को हटाना है। बदले में कोई जीत जाए, क्योंकि इसके मन में हारने का डर पैदा करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको कहता हूं, अगर आपने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू को हरा दिया, तो केंद्र में तब भी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी ही। फिर वह सरकार बिहार के लिए और ज्यादा काम करेगी, क्योंकि फिर उनके मन में भी हारने का डर होगा। इसलिए अगर आप सच में बिहार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, भले ही आप बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं, तो इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को हराइए। फिर देखिए यही नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए कितना कुछ करते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बार जब भी वोट डालने जाएं, आप किसी को भी वोट डालिए, बस लक्ष्य एक होना चाहिए कि बीजेपी और जेडीयू को हराना है। और वोट उसको देना है जो बीजेपी और जेडीयू को हरा सके। सच में मैं कहता हूं, अगले 5 साल में बिहार में कायाकल्प होगा और यही सरकार बिहार के लिए बहुत कुछ करेगी। और बिहार में जिस पार्टी की भी सरकार आएगी, वह भी बिहार के लिए बहुत कुछ करेगी। इसलिए इस बार बीजेपी और जेडीयू को हराना बहुत ही जरूरी है। और आपसे पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस बार चुनाव में सिर्फ एक उद्देश्य से जाना है कि बीजेपी और जेडीयू को हराना है। जय हिंद, जय भारत, बिहार की जनता की जय हो।